हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IES 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। इस सीरीज का पार्ट 62 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। बेसिकली इस सीरीज में मैं जो फ्लैट स्लैब्स के जो कोडल प्रोविजंस हैं और जो फर्दर इससे कनेक्टेड पार्ट्स रहेंगे उसमें फ्लैट स्लैब्स के प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली इस पार्ट में जो प्रोविजंस कवर्ड है दैट आर इंट्रोडक्टरी टू फ्लैट स्लैब्स। इसमें बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट्स कवर करूंगा जो कि आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में हेल्पफुल होंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा फ्लैट स्लैब है इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं कि बेसिकली फ्लैट स्लैब होते क्या है। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपका, दिस वर्ड इज इंडिकेटिंग कि जो हमारा सीलिंग है वो फ्लैट है। ठीक है, जो सीलिंग है दैट इज फ्लैट। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और जो ये स्लैब्स हैं दीज आर बेसिकली टू वे स्लैब्स। टू वे स्लैब्स आप सभी को पता है, जिसमें जो हमारी बेंडिंग है, जो कर्वेचर है, वो अंडर द एक्शन ऑफ लोड वो दोनों डायरेक्शंस में हो रही है, बाई एक्सियल डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस दो दिखा दें, प्लान में देखें अगर, तो इस डायरेक्शन में भी हमारी बेंडिंग हो रही है और इस डायरेक्शन में भी हमारी बेंडिंग हो रही है। तो जो ये एक्शन है वो टू वे स्लैब एक्शन है। तो ऐसे स्लैब्स विच आर टू वे स्लैब्स एंड उनकी जो सीलिंग है फ्लैट है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। टेक्निकली जो हमारा नॉर्मल बीम, स्लैब और कॉलम का कन्वेंशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, उससे ये कैसे डिफर्ड है। अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, इस तरह का आपने जब कन्वेंशनल स्लैब, बीम और कॉलम सिस्टम देखेंगे तो आपका ये जो मेंबर है दिस इज कॉलम, इसके ऊपर आपकी ये बीम्स है, दीज आर इंटरमीडिएट बी बीम्स। ठीक है, जिस पर मैं लिख रहा हूं दीज आर दी बीम्स। और इसके ऊपर ये जो सीलिंग है ये फ्लैट है, बट दिस इज सपोर्टेड ऑन दिस बीम। ठीक है, ये बीम पर सपोर्टेड है आपकी। तो ये आपका स्लैब हो गया, इसकी भी सीलिंग फ्लैट है, बट टेक्निकली डिफरेंस कहां पर आ रहा है, यहां पर जो ये बीम है ये हमारी फ्लैट स्लैब से हट जाएगी। ठीक है, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, जिसमें तो यहां पर स्लैब से हमारा लोड बीम पर आ रहा है। अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखें, स्लैब से हमारा लोड आ रहा है बीम पर और बीम से हमारा फर्दर लोड कॉलम्स पे जा रहा है। ठीक है, लेकिन फ्लैट स्लैब के केस में क्या होगा, जो हमारी बीम्स है वो नहीं है। ठीक है, जो ये फ्लैट सीलिंग है दिस इज डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन दिस कॉलम्स। ठीक है, ये हमारा स्लैब हो गया और ये हमारा डायरेक्टली कॉलम पे सपोर्टेड है। इसमें आप देख रहे हैं कोई भी हमारी इंटरमीडिएट बीम नहीं है, ये हमारे डायरेक्टली कॉलम्स पर ये आरसीसी स्लैब्स सपोर्टेड है। अब जब सपोर्ट कर रहे हो आप, तो देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो हमारे एड ऑन होते हैं कॉलम्स में और स्लैब में। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट हमारा जो फ्लैट स्लैब का कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली हम उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल फ्लैट स्लैब। ठीक है, दूसरा है फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप पैनल्स, फ्लैट स्लैब विथ कॉलम हेड्स एंड फ्लैट स्लैब जिसमें ड्रॉप पैनल्स और कॉलम हेड्स दोनों हैं। तो सिंपल फ्लैट स्लैब्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जहां पर आपके डायरेक्टली कॉलम्स हैं, ये दोनों भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है, हमारी एक स्लैब है वो कॉलम पर डायरेक्टली रखी हुई है। ठीक है, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये वाला जो अरेंजमेंट है, जो पहला वाला अरेंजमेंट है, दिस इज फ्लैट स्लैब। तो यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस तरह के स्लैब जिसमें हमारे ये दो कंपोनेंट्स नहीं है, ड्रॉप पैनल्स और कॉलम हेड्स, इनको मैं भी एलिबोरेट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो नहीं है, डायरेक्टली एक कॉलम है और स्लैब जो है वो डायरेक्टली कॉलम पर सपोर्टेड है। तो यूएसए में जो प्रोमिनेंट इसका नॉमेनक्लेचर है, इसको हम बोलते हैं फ्लैट प्लेट्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए
जिसमें हमारी जो स्लैब है डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर रखी गई है, उनको हम फ्लैट प्लेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट स्लैब जो है बेसिकली इनके एडवांस वर्जन्स हैं फ्लैट प्लेट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेटेंट हुई थी डिजाइन फ्लैट स्लैब की, वो हमारी यूएसए में हुई थी बाय अ पर्सन नोन एज OW नॉरक्रॉस इन अर्ली 1902। ठीक है, अर्ली 1902 में ये हमारा फ्लैट स्लैब पेटेंट हो गया था। इसके फिर बहुत सारे रेनफोर्समेंट के कंपोजिशन के हिसाब से ये जो पेटेंट्स हैं ये रिवाइज होते रहे। ठीक है, अब यहां पर जो सेकेंड कैटेगरी है, इसमें हमारा एक एलिमेंट आ गया दैट इज नोन एज ड्रॉप पैनल। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चरली देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक एलिमेंट लगा हुआ है स्लैब के नीचे, ये वाला प्रोजेक्टेड है जो स्लैब पोर्शन से है। दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका, तो ये वाला जो प्लान में आप देख रहे हो ये वाला एलिमेंट, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड है फ्लैट स्लैब की सीलिंग से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप पैनल। ठीक, ड्रॉप वर्ड ये आ रहा है कि इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दी सीलिंग। ये एलिमेंट जो है ये हमारा कहलाएगा ड्रॉप पैनल। ठीक है, बिकॉज यहां पर हमारी बीम्स नहीं है। ठीक है, तो जो शियर है दैट इज कंसंट्रेटेड अराउंड द कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स के पेरिफेरी पे हमारा शियर है, पंचिंग शियर है बेसिकली। हम लोग डिटेल में जब डिजाइन वाले पार्ट पे जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो यहां पर शियर कंसंट्रेशन होने की वजह से हमने यहां का बेसिकली फ्लैट स्लैब का थिकनेस बढ़ा दिया। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द पंचिंग शियर जो हमारा इन कॉलम के पेरिफेरी पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट को हमने बोला ड्रॉप पैनल, जो कि बेसिकली डिजाइन में कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्लैब ओनली। ठीक है, इस स्लैब का पार्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा अरेंजमेंट ये हो गया जिसमें आपका जो स्लैब है वो ड्रॉप पैनल और कॉलम के साथ अरेंज्ड है। तीसरी कैटेगरी जो है वो फ्लैट स्लैब विथ कॉलम हेड है। इसमें क्या है, इसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए, शेयर कैपेसिटी एनहेंस करने के लिए, बिकॉज कॉलम के ऊपर भी हमारे शेयर फोर्सेस आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो कॉलम का फेस था उसको फ्लेयर कर दिया। दिस इज कॉल्ड फ्लेयरिंग बेसिकली। ठीक है, मतलब इस फेस में जो चाहे वो सर्कुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है, वो क्रॉस सेक्शन लेते हुए आप फ्लेयर करते हुए लाए और ड्रॉप पैनल पे आपने सपोर्ट कर दिया। यहां पर जो तीसरा ऑप्शन है ये दिस इज विथ ओनली कॉलम हेड्स। इन कॉलम हेड्स को हम लोग कॉलम कैपिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम कैपिटल। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, शेयर जो हमारा शेयर फोर्सेस, शेयर स्ट्रेसेस आ रही हैं कॉलम पे, उनको बेसिकली स्ट्रेस कंसंट्रेशन से उसकी कैपेसिटी, शेयर कैपेसिटी इनहेंस कर रहा है। ठीक है, तो कॉलम टॉप्स हमने फ्लेयर कर दिया, इनको हमने कॉलम कैपिटल कहा। दीज कॉलम हेड्स आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ, बिकॉज हमारे कॉलम से एक्सटेंड किए जा रहे हैं, दे आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉलम्स इन डिजाइन। ठीक है, जो सपोर्टिंग कॉलम्स है, तो बेसिकली दीज आर द सपोर्टिंग कॉलम्स। तो लोड इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द स्लैब टू द सपोर्टिंग कॉलम्स। ठीक है, और फोर्थ कैटेगरी ये है कि जिसमें ड्रॉप पैनल्स भी हैं और कॉलम हेड्स, दोनों ही स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट स्लैब के साथ। तो ये तीनों जो अरेंजमेंट है ये बेसिकली फ्लैट स्लैब के इंप्रूव्ड वर्जन है। और जो सिंपल फ्लैट स्लैब है इसको हमारा जनरल कन्वेंशनल, उसमें आप फ्लैट प्लेट्स भी कह सकते हो। ठीक है, जिसमें बेसिकली ड्रॉप पैनल्स और आपके कैपिटल हेड्स नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट थे। अब अगर हम देखें, ये बेसिकली क्रॉस सेक्शंस हैं आपके, कि कोड अब हमारी डेफिनेशन क्या देता है, ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन किया। अब कोड क्या कहता है, क्लॉज 31.1 में, द टर्म फ्लैट स्लैब मीन्स अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। ठीक है, पहला तो कि जो स्लैब है वो रेनफोर्स्ड है। ठीक है, फ्लैट स्लैब दे आर नॉट अनरेनफोर्स्ड स्लैब्स, दीज आर दी रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब्स। ठीक है, एंड दीज आर बेसिकली 2A स्लैब्स। ये ध्यान रखना,
देयर इज नो एनी स्लैब विच इज वन वे एंड इट इज फ्लैट स्लैब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विद आर विदाउट ड्रॉप्स, ड्रॉप पैनल्स हो सकते हैं। ड्रॉप पैनल्स को कभी कभी आप ड्रॉप्स वर्ड भी बोलते हो, तो ड्रॉप्स के साथ या विदाउट ड्रॉप्स, सपोर्टेड जनरली विदाउट बीम्स। ठीक है, तो बीम्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, देयर आर नो इंटरमीडिएट बीम्स, नो इंटरमीडिएट बीम्स। तो लोड जो भी है स्लैब से डायरेक्टली कॉलम्स पे आ रहा है। विद आर विदाउट फ्लेयर कॉलम हेड्स। ठीक है, और फ्लेयर्ड कॉलम हेड्स जिसको बोल रहे हो कॉलम कैपिटल, ये भी आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बेस्ड ऑन दीज हमने ये 4 स्लैब्स के कंस्ट्रक्शन के आपको 4 कैटेगरीज बताई थी। तो आप यहां पर देख रहे हो ये वाला जो स्लैब है, ये देख रहे हैं आप कैसे फ्लेयर किया हुआ है। दिस इज बेसिकली दी कॉलम हेड। ठीक है, तो पर्पस यही है बिकॉज यहां पर डायरेक्टली, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ड्रॉप पैनल भी दिख रहा है। ठीक है, फिर आपका कैपिटल हेड। तो बेसिकली दे आर इंप्रूविंग द शेयर कैपेसिटी, बिकॉज जो भी लोड आ रहा है डायरेक्टली कॉलम्स पे आ रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ शेयर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे बिकॉज 2 वे डायरेक्शन में हमारा स्लैब बेंड कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ लोडिंग, तो 2 वे शेयर की वजह से देयर विल बी एक्शन ऑफ पंचिंग शेयर। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर पंच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो बिहेवियर है फ्लैट स्लैब्स में, पंचिंग शेयर इज द क्रिटिकल पैरामीटर जो कि इनके डिजाइन को गवर्न करता है। ठीक है, फिर ये क्या कहता है कि जो फ्लैट स्लैब है ये सॉलिड स्लैब भी हो सकता है। यहां पे आपको जो दिख रहा है दिस इज सॉलिड स्लैब। ठीक है, या फिर ऐसा भी स्लैब हो सकता है जिसमें सॉफिट, सॉफिट का जो वर्ड है बेसिकली दिस इज अ डराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड से डराइव है, जिसका लिटरली मीनिंग ये है अंडर साइड ऑफ द समथिंग फिक्स्ड अंडरनीथ, समथिंग फिक्स्ड अंडरनीथ। तो जो सीलिंग का नीचे वाला हिस्सा है उसको हम सॉफिट कह रहे हैं। अब वहां पे कुछ रिसेसेस हैं। ठीक है, रिसेसेस को आप कैविटी मान सकते हो बेसिकली, और वो कैविटी कैसे क्रिएट हो रही है, रिब्स की, बाय ए सीरीज ऑफ रिब्स इन 2 डायरेक्शन। तो 2 डायरेक्शन इसलिए है बिकॉज दिस इज अ 2 वे स्लैब, तो दोनों डायरेक्शन में आपकी रिब्स है। ठीक है, और वो रिब्स जो हैं, रिब्ड स्लैब जो हमने पिछले वीडियो में अगर आप देखा होगा, तो रिब्ड स्लैब आप जब देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कैसे जो सीरीज ऑफ रिब्स हैं वो हमारी स्लैब फॉर्म कर रही हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली स्लैब जो है वो सपोर्टेड है, और ये हमारे आपकी रिब्स हैं। ठीक है, और यहां पे ये जो कैविटी बन रही है इनको हम लोग रिसेसेस बोल रहे हैं। ये रिसेसेस हमारे कैसे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपके पास कि फिलर ब्लॉक्स आर देयर, हॉलो ब्लॉक्स आर देयर, यहाँ पे ये फिल्ड है, ये रिसेसेस है। तो ये जो स्लैब है ऐसा भी स्लैब हमारा हो सकता है, यहाँ पे स्लैब जो है डायरेक्टली कॉलम पे सपोर्टेड है। अदरवाइज अगर ये बीम्स के साथ होता तो इट वुड हैव बीन अ वेफल स्लैब, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको साथ डिस्कस किया था। तो वेफल स्लैब से अगर हमने बीम हटा दिया तो इट बिकम्स अ फ्लैट स्लैब हैविंग रिसेसेस इन 2 वे डायरेक्शंस। तो रिसेसेस इज बेसिकली द कैविटी जो कि बेसिकली बनाई जा रही है फिलर ब्लॉक्स से, जो कि रिमूवेबल होते हैं या परमानेंट भी आप उनको फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लैट स्लैब्स along with its बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बीम्स हैं वो आपने हटा दी। ठीक है, तो सबसे फायदा ये हुआ कि आपकी जो क्लियरेंस हाइट थी वो आपको ज्यादा मिली। तो आपका जो अगर लिमिटेड हाइट है तो लिमिटेड हाइट में आप ज्यादा फ्लोर्स बना सकते हो, बिकॉज फ्लोर टू फ्लोर हाइट आप कम कर सकते हो, बिकॉज ये जो डेप्थ रिक्वायरमेंट थी ये आपको स्पेस क्लियर मिल गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट एडवांटेज है वो है सिंपल, जो शटरिंग होगी वो बहुत ही सिंपल होगी, बिकॉज प्लेन आपको सरफेस चाहिए। ठीक है, बीम्स है नहीं तो सिंपल फॉर्म वर्क होगा, और जो रेनफोर्समेंट लेआउट होगा वो भी उसकी वजह से सिंपल हो जाएगा। तो ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पोटेंशियल फॉर शॉर्ट स्टोरी हाइट। ठीक है, बिकॉज जो क्लियरेंस था वो आपको ज्यादा मिल रहा है उसी हाइट पे, तो हमारे पास
कम हाइट की हम स्टोरी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नंबर ऑफ फ्लोर्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे सेम हाइट पे। दूसरा, बिकॉज फॉर्मवर्क सिंपल है, रेनफोर्समेंट लेआउटेज है, तो हमारा फायदा क्या होगा, देयर विल बी अ फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। दूसरा, जो आपको सीलिंग है वो बिल्कुल फ्लैट मिल रही है, तो एस्थेटिकली इट इज वेरी अपीलिंग एज कंपेयर टू कन्वेंशनल स्लैब बीम कॉलम सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपका इन सब पैरामीटर की वजह से आपका जो फ्लैट स्लैब है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इकोनॉमी वाइज इट इज वेरी इकोनॉमिकल, वेरी चीप एज कंपेयर टू नॉर्मल स्लैब सिस्टम। ठीक है, तो जनरली बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस इट कैन बी डेराइव्ड कि हमारे जो फ्लैट स्लैब है, अगर आरसीसी स्लैब्स है तो इट कैन बी यूज्ड अप टू 8 मीटर्स इजिली। 10 मीटर्स तक आप प्रीस्ट्रेस कंक्रीट अगर यूज कर रहे हो तो वहां पर भी आपके यूज कर सकते हैं। जनरली ओवरऑल डेप्थ इज अराउंड स्पैन एंड बाय 25। इस पर हम लोग डिटेल में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन डेप्थ आपकी कम हो गई, क्लियर सॉफिट आपको मिल गया, तो जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो आप आराम से फिक्सेशन का इजीली कर सकते हो। अब बिकॉज बीम्स है नहीं यहाँ पर स्लैब के साथ, तो शियर फोर्सेस जो हैं वो कॉलम के अराउंड कंसंट्रेट होंगी, जो मैंने आपको बताया। जो मोमेंट्स हैं वो हमारे कॉलम्स में आएंगे। ठीक है, जब बेंडिंग होगी तो देयर विल बी बेंडिंग मोमेंट्स, तो जो बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं वो कॉलम पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स है दे आर बेसिकली सपोर्टेड टू दी मोमेंट्स, बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो विल एबल टू अप्रिशिएट कि जो हमारे फ्लैट स्लैब्स का डिफ्लेक्शन है वो हमारे नॉर्मल बीम स्लैब कॉलम सिस्टम से ज्यादा होता है, बिकॉज यहां पर ये रिजिडिटी है। यहां पर क्या है, ये रिजिडिटी नहीं है। यहां पे जो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो बीम, तो अंडर द एक्शन ऑफ लोड देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड। यहां पर बीम था, तो बीम होने की वजह से देयर इज मोर रिजिडिटी इन द स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शंस आपको कम मिलते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट स्लैब के केस में डिफ्लेक्शन हमारा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, बीम्स आर नॉट देयर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है कि स्लैब, हमारा फ्लैट स्लैब्स में डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ दीज बीम्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि जब हम डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम फर्दर यूज करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया, डिजाइनिंग के जो हमारे मेथड्स अवेलेबल हैं फ्लैट स्लैब को लेके, उनको समझने के लिए आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझने पड़ेंगे विच आर बेसिकली रिलेटेड टू दी एनालिसिस ऑफ फ्लैट स्लैब्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारे फ्लैट स्लैब है इसको हमने टॉप पे देखा, अगर प्लान में देखा तो दीज आर दी कॉलम्स। ये आपको जो ये प्लान में दिख रहे हैं और ये इनका प्रोजेक्शन है कॉलम का। तो ये हमारे 4 आपको, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कॉलम लिया, एक मतलब सेक्शन लिया है प्लान में। अब जो ये दूरी है आपकी, जो कि बेसिकली है, अगर हमारे 4 कॉलम आपने लिए, एज्यूमिंग कि हमारे दोनों डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस हैं वो अलग अलग हैं, LY है इस डायरेक्शन में, और इसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में जो हमारा इस दूरी है सेंटर टू सेंटर वो LX है। तो यहां से लेके यहां की दूरी आपकी हो गई LX, और यहां से लेके यहां की दूरी हो गई LY। ठीक है, अगर इनके सेंटर्स हम जोड़ दें, अगर हमने ये सेंटर जोड़ दिया, सेंटर लाइंस ऑफ द कॉलम को अगर हमने जोड़ दिया दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, तो ये जो एलिमेंट बना स्लैब का, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ पैनल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ पैनल। तो पैनल का मतलब ये हो गया स्लैब का वो हिस्सा, वो पार्ट जो कि चारों तरफ से बाउंडेड है सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम से। अगर हमारा एज साइड वाला पोर्शन है जहां पे चारों कॉलम आपको नहीं मिल रहे, वहां पे एडजेसेंट स्पैन की जो सेंटर लाइंस है उनके बीच में जो पोर्शन है स्लैब का, वो आपका पैनल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैनल। दूसरा जो एलिमेंट है वो है हमारा कॉलम स्ट्रिप्स। कॉलम स्ट्रिप को आप इस तरह समझो कि आप
नाम सजेस्ट कर रहा है कि कॉलम स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप का मतलब ये हो गया कि दीज आर दी दोज ब्रॉड स्ट्रिप्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को और एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें हमने अपने स्लैब को एनालिसिस व्यू पॉइंट से ये कैटेगराइजेशन किया है, डिवाइड किया है अपने स्लैब को। तो दीज आर दी ब्रॉड स्ट्रिप्स जो कि बेसिकली हमारी कॉलम की सेंटर लाइन से होके जा रही हैं। इसी वजह से इन स्ट्रिप्स को हम कॉलम स्ट्रिप्स बोल रहे हैं, बिकॉज ये कॉलम से होके जा रही है ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना, बिकॉज 2A स्लैब है तो आपको दोनों डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो एक अगर आप देखोगे तो ये इधर आ गया, इस कॉलम की आ गई आपकी कॉलम स्ट्रिप, और अगर इधर से देखोगे तो इधर से अब ये वाली आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप्स हैं कॉलम से होके जा रही हैं। तो बेसिकली बिकॉज कॉलम से होके जा रही हैं, तो अब इसको आप अगर ध्यान से देखोगे ये वाली पोर्शन, तो इट इज लुकिंग लाइक, इट अपीयर्स लाइक अ कॉन्टिन्यूअस बीम। ये आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस आरसीसी बीम, जो कि सपोर्टेड ऑन कॉलम्स है, सपोर्टेड ऑन कॉलम्स, एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट्स। बेंडिंग मोमेंट्स आर एग्जिस्टिंग नियर द कॉलम्स अंडर द एक्शन ऑफ द लोड्स। ठीक है, तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैथमेटिकली कोड ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर आ जाओ सेंटर पे, इस सेंटर से इसकी जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है, दिस विल बी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप विड्थ निकाल रहे हो उस डायरेक्शन में देखो कि स्पैन कितना है। LY है, तो जो ये वाला विड्थ होगी सेंटर लाइन से लेफ्ट साइड अगर देखें तो इट विल बी LY/4। ठीक है, दिस विल बी LY/4। ठीक है, और दूसरे साइड भी अगर हमारी नेक्स्ट दूरी भी LY है सेंटर टू सेंटर, तो ये वाली भी हमारी LY/4 होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो विड्थ, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारी पैनल की विड्थ है, ध्यान रखना है पैनल की विड्थ है, मतलब पैनल का जो ट्रांसवर्स स्पैन है, यानी ये वाला जो दूरी था यानी LX, उससे ये दूरी कम होनी चाहिए, यानी LY/4 या LX/4 में जो लेसर वैल्यू है वो आपको लेनी है। ठीक है, तो LY/4 लोगे, इफ इट इज लेस देन LX/4 देन वी हैव टू कंसीडर LY/4। तो LY/4 और LX/R में जो दूरी होगी वो कॉलम स्ट्रिप की एक साइड की विड्थ होगी। ठीक है, इसी तरह इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये वाली जो विड्थ होगी सेंटर लाइन से, ये भी आपकी LY/4 हो जाएगी। तो ये सेंटर वाली जो दूरी बची, दिस विल बी LY/2। ठीक है, तो जो बीच वाली स्ट्रिप LY/2 हुई, इसको हम कहते हैं मिडिल स्ट्रिप। तो मिडिल स्ट्रिप बेसिकली वो ब्रॉड स्ट्रिप्स है, डिजाइन स्ट्रिप है बेसिकली, बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट इज इन द डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो डिजाइन स्ट्रिप जो कि कॉलम स्ट्रिप के बीच में है, दो कॉलम स्ट्रिप के बीच में है। ठीक है, अगर हम दूसरी तरीके के समझें, अब हमने एज्यूम कर लिया कि हमने 6 कॉलम्स लिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने एक सेंटर टू सेंटर दूरी जो है वो आपकी L2B है, और दूसरे कॉलम्स उसी सेम डायरेक्शन में, अगर ये X डायरेक्शन ले लिया, ये Y डायरेक्शन ले लिया, तो X डायरेक्शन में हमारे पास 2 स्पैन्स अवेलेबल है सेंटर टू सेंटर में, L2A एंड L2B। L2A जो है वो हमारा L2B से कम है। ठीक है, तो इनके आपने सेंटर्स ज्वाइन किए इन कॉलम्स के। ठीक है, इनके कॉलम सबसे पहले आपने कॉलम ज्वाइन किए, तो आपका बन गया पैनल। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए आपने क्या किया कि दूसरे बाकी चारों कॉलम्स के सेंटर्स लाइन को ज्वाइन किया, तो आपके पास ये 2 पैनल आ गए। एक पैनल आपका A हो गया और एक पैनल आपका B हो गया।